तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हमारा टॉपिक का नाम है सुपर प्रॉफिट्स। ठीक है, कल मैंने फॉर्मूलाज लिखवा दिए थे, आज वापस लिखवा देता हूं मैं, ताकि एक बार फिर से रिवीजन हो जाए सुपर प्रॉफिट्स मेथड की। ठीक है, सुपर प्रॉफिट साथ साथ बोलते रहना। ठीक है, सुपर प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होता है? सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट आपको निकालना आते ही है, जो भी प्रॉफिट दे रखा होगा उनका एवरेज करना है। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। मल्टीप्लाई लिखा हुआ है, ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के दो तरीके होते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के दो मेथड होते हैं। नंबर 1 बताओ, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, और दूसरा पार्टनर्स कैपिटल प्लस रिजर्व्स माइनस लॉसेस। इसके अंदर लॉसेस के अंदर आपके एक्यूमुलेटेड लॉसेस हो, या फिर कोई भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस अगर आपके एसेट साइड के अंदर वो भी लॉस होता है, वो आगे जाके जैसे जैसे कैसे जाएंगे वहां पे डिस्कस करते जाएंगे लॉस। ठीक है, हाँ प्लस करती रहती है, बड़े बड़े शहरों में छोटी मोटी गलतियां होती रहती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सुपर प्रॉफिट समझ में आ गया। सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल एम्प्लॉयड दो तरीके से, एसेट्स माइनस लायबिलिटी, और दूसरा पार्टनर्स कैपिटल प्लस रिजर्व माइनस लॉसेस। यहाँ तक प्रॉपर क्लियर है कैसे कैसे चलना है? अब एक एक करके सॉल्व करता हूं मैंने, ठीक है, क्वेश्चंस को। ठीक है, अभी टीएस गरेवाल के जितने भी क्वेश्चन हैं हम सारे के करके सॉल्व करेंगे, थोड़ा जल्दी सॉल्व करेंगे। ठीक है, मेथड पता है लिखने का क्या है? एक क्वेश्चन मैं मेथड के हिसाब से करके दिखाऊंगा, बाकी सारे क्वेश्चन हम थोड़े रफ के अंदर करेंगे। ठीक है, देखो लाइन क्या लिखी हुई है, द कैपिटल ऑफ द फर्म अनुज एंड बीनू। ओके, तो कैपिटल के अंदर हमारे दो पार्टनर्स है, कौन कौन है? अनुज और बीनू। मैंने ए और बी से ऐसे किया। इन दोनों के कैपिटल क्या है? 10 लाख रुपीस। ओके, कैपिटल इन दोनों ने क्या बताई है? कैपिटल जो दे रखी है हमें वो क्या हमारे पास? 10 लाख। आगे देखते हैं क्या लिखा है क्वेश्चन के अंदर। एंड द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15%। ये मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब समझ रहे हो? ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न यहाँ पे बता रखा है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या दे दिया? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। मैं एनआरआर से लिख रहा हूँ इसे। कितना दे रखा है? 15%। सबसे पहले तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालो इसके अंदर से। नॉर्मल प्रॉफिट कितना निकलेगा? नॉर्मल प्रॉफिट अभी तो मैं जल्दी से निकाल रहा हूँ इसका, ठीक है, लेकिन जब आपके पास एग्जामिनेशन हो तो पूरा फॉर्मूला लिखना है। कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अगर 10 लाख का 15% निकालोगे तो 1.5 लाख आ जाएगा, 1,50,000। ठीक है, आगे देखते हैं इसके अंदर क्या क्या आगे क्या कहा हुआ है। एनुअल सैलरी टू पार्टनर्स इज 60,000 ईच। ठीक है, यहाँ पे अब थोड़ा ट्विस्टेड है, अब समझना। ठीक है, दो पार्टनर्स हैं, पार्टनर्स के मतलब 60,000 के इन दोनों को मिलाकर या सिर्फ एक की है? सिर्फ एक की है। देखो ये देखो, एनुअल सैलरी टू पार्टनर इज 60,000 ईच वर्ड है, यानी कि एक बंदे की। अगर दोनों की मिलाऊं तो कितने बनती है? 1,20,000। ठीक है, यहाँ पे साइड में पॉइंट लिख लो, की मार्क कर लो इसे। सैलरी 60, सैलरी को लिखना 1,20,000। 60,000 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि वो एक ही होती, दो जन है फॉर्म के अंदर तो दोनों की 60,000 है। तो सैलरी कितनी आएगी? ब्रैकेट में लिख लो बोथ पार्टनर्स लिख लिया। यहां तक लिख लिया। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, द प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 इयर्स। आपको 3 सालों का प्रॉफिट दिया हुआ है। क्या क्या प्रॉफिट दिया हुआ है आप देखिए इसके अंदर। एक पहले साल का आपको दे रखा है 3 लाख, दूसरे का 3,60,000, और तीसरे का 4,20,000। एवरेज प्रॉफिट बता दो क्या इसका? अच्छा, एवरेज प्रॉफिट क्या होगा? आपको 3 साल का प्रॉफिट दे रखा है, और एक और ट्रिक मैंने कल बताई थी, वो सेम ट्रिक यहाँ पे लग रही है। अच्छा, इक्वल रेशोस है तीनों के अंदर। देखो 6 का टेबल चल रहा है ना, 30, 36, 42। तो एवरेज प्रॉफिट क्या निकलेगा इसका? 33,60,000। इस तरीके से सॉल्व करने के, ठीक है, निकालने नहीं बैठना हमें सीधा देख रहे हैं कि इसका एवरेज प्रॉफिट क्या है? 3,60,000।
गुडविल इज वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेस, यानी कि जो हमारा सुपर प्रॉफिट आएगा हमें से 2 से मल्टीप्लाई करना ऑफ द लास्ट 3 इयर्स ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। तो सुपर प्रॉफिट क्या निकलेगा इसके अंदर, सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट था आपका 3,60,000, नॉर्मल प्रॉफिट क्या था आपका 1,50,000 है ना, और इन दोनों को माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएगा 2,10,000। आपका आंसर है ना। नोट तो नहीं किया ना इसे अभी तक, नहीं किया ना, इसलिए नहीं किया, मैंने बताया था यहाँ पे, पता है आपने यहाँ पे मैंने स्पेशल रेफरेंस भी दिया था, स्टार्ट पॉइंट भी मार्क करवाया था। जानबूझ की गलतियां करवानी पड़ती है, क्यों, क्योंकि आपको बताना था कि सैलरी जो है ना बंदों की, भैया सैलरी अब मेरे पास 3,60,000 रुपए है, ठीक है, मैंने इस साल मेरे फॉर्म ने 3,60,000 रुपए कमाए, एम्प्लॉयज को मैंने पैसा नहीं दिया, तो अभी भैया 3,60,000 कमाए हैं, वो तो आपने आपकी फॉर्म ने कमाए हैं, अभी उनमें से सैलरी तो दो। सैलरी देना क्या आपका एक्सपेंस है, आपने सैलरी नहीं दिया, ऐसे खड़े हो गए। वे जो बंदे काम कर रहे हैं फ्री में थोड़ी ना काम कर रहे हैं, पैसा लेंगे वो लोग भी, तो हमने तो उन्हें सैलरी दी ही नहीं है, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि 3,60,000 मेरा एवरेज प्रॉफिट है? नहीं, मुझे हर साल में से 3 सालों के दे रखे, मुझे हर साल में से 1,20,000 रुपए माइनस करने पड़ेंगे, ठीक है, इसलिए मैंने कहा था एक बार मत करना। अब वापस एवरेज प्रॉफिट निकलवाऊंगा मैं इसका, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे मैंने ऐसा क्यों किया, यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट की तरह क्यों नहीं निकाला, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट जो था यहाँ पे डिस्कस करना जरूरी था, ठीक है, गलतियों से बढ़िया पॉइंट हमें कम मिलता है जब हम गलतियों से सीखते हैं, ठीक है। तो आपको क्या इसके अंदर लिखना कैसे ये समझो, ठीक है, आपको लिखना है यहाँ पे प्रॉफिट गिवन, चलो काम करता हूँ, मैं नेक्स्ट पेज पे एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। आपको यहाँ पे एक टेबल सी बनानी है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आपको लिखना है प्रॉफिट्स, कितने पिछले दे रखे हैं ना, ऑफ द ईयर्स, ओके, प्रॉफिट दे रखे हैं आपको, प्रॉफिट गिवन 3,60,000 और 4,20,000, ये आपको प्रॉफिट दे रखे हैं। यहाँ पे लिखोगे एडजस्टमेंट के अंदर क्या करना है, सबके अंदर से 1,20,000 माइनस करना है, 3 लाख माइनस 1,20,000, 3,60,000 माइनस 1,20,000, 4,20,000 माइनस 1,20,000। इसके आंसर क्या क्या बनेंगे, इसके 1,80,000, इसका बन जाएगा हमारे पास 2,40,000 और इसका बन जाएगा हमारे पास 3 लाख, ठीक है। अब ये है हमारे एक्चुअल प्रॉफिट, ये तो दिखावे के प्रॉफिट थे, ये वो प्रॉफिट है कि फॉर्म ने दिखाया भैया मैंने 3,60,000 रुपए कमाए, पीछे एम्प्लॉयज कहना भैया हमारा पैसा तो दिया ही नहीं आप लोगों ने, देना तो पड़ेगा ना उन्हें। तो आपका एक्चुअल प्रॉफिट क्या था, ये आपके एक्चुअल प्रॉफिट। अब इनका एवरेज निकालो, क्या निकलेगा 2,40,000, क्यों, गैप सेम है, यहाँ पे भी 6 का टेबल चल रहा है। देखो इस तरीके से हमें अपनी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करनी है। एवरेज प्रॉफिट क्या है यहाँ पे आपका 2,40,000। अब आ जाते हैं वापस, तो यहाँ पे ये वाला पार्ट में इरेज करूं, ठीक है। अब वापस देखते हैं, अब हमें यहाँ पे निकालते हैं सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला वापस बताओ, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट था हमारे पास 1,50,000 का, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट हमने अभी कितने का निकाला 2,40,000 का, इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 90,000। यहाँ पे खुश हो जाऊं अपने आंसर से या आगे करना है, आगे करना है, आगे क्या निकालनी है हमें, गुडविल निकालनी है। हाँ, तो 2 इंटू सुपर प्रॉफिट क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर 1,80,000 आपकी गुडविल है। आंसर देख लो क्या आपका 1,80,000। इस क्वेश्चन की खास बात क्या थी कि हमें वो गलतियां नहीं करनी। हमने इस क्वेश्चन के अंदर क्या गलती करी, हमने पॉइंट इग्नोर मार दिया था, जबकि ये पॉइंट्स है ना इग्नोर नहीं मारने होते, इस पॉइंट का हमें मतलब समझना है। और काफी और गलती पता क्या होती है, हम लोग यहाँ पे सिर्फ 60,000 को ही माइनस कर देते हैं, वो नहीं करना। 2 पार्टनर से इसलिए मैंने लिखवाया था, नोटिंग कर लिया अच्छे से कैसे कैसे करना था, ठीक है। वो वीडियो आएगी उसके साथ साथ कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के साथ, क्योंकि कंसेप्ट बिल्ड करना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। गलती पता चल गई ना ये गलती कहाँ पे हो सकती है और आगे कहाँ पे नहीं करनी है गलती, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ओके, गुप्ता एंड बॉस और हैड अ फर्म इन व्हिच दे हैड इन्वेस्टेड। गुप्ता और फर्म एक फर्म है, ठीक है।
गुप्ता एंड बॉस, सुभाष चंद्र बोस, पता है कौन थे? चलो बहुत बढ़िया बात है। चलो इसे इरेज कर दिए हम लोगों ने। क्या करें, ये इस तरीके से फिक्स हो जाए ना तो मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है, पर ये फिक्स ही नहीं होता। चलो आगे देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है आपका। क्या लिखा है? गुप्ता हेड, एक सेकंड, गुप्ता एंड बॉस, ओके, गुप्ता जी बॉस है हमारे। ओके, गुप्ता एंड बॉस हैड अ फर्म इन व्हिच दे हैड इन्वेस्टेड 50,000। कैपिटल पता चल गई इनकी क्या है? कैपिटल क्या है इनकी? 50,000। ऑन एन एवरेज द प्रॉफिट वर 16,000। ये क्या है आप बताओ? ऑन द एवरेज द प्रॉफिट्स वर 16,000। सीधा दीजिए आपको एवरेज प्रॉफिट, बढ़िया बात है। इस क्वेश्चन को हम क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। एवरेज प्रॉफिट आपको क्या दे रखा है? 16,000। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसके अंदर। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन दिस इंडस्ट्री इज 15%। ये इस लाइन का मतलब क्या है? ये आपको क्या दे रखा है? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। मैं एनआरआर लिखता हूं, ठीक है। एग्जाम के अंदर कोई भी शॉर्ट फॉर्म यूज करनी अलाउड नहीं होती। आपको इसे एनआरआर नहीं लिखना होता, आपको इसे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न पूरा लिखना पड़ेगा। सच्ची में ये ऐसे हमें लगता है। एक छोटी सी है, आप अकाउंट की जगह ये यूज कर सकते हो, बस ये यूज कर सकते हो। इसके अलावा अकाउंट के पेपर में आपको हर एक चीज के अंदर हम शॉर्ट फॉर्म बना देते हैं, है ना। हम शॉर्ट फॉर्म बना देते हैं। ये ABC को हम गुप्ता एंड बॉस को मैं G/B लिख देता हूँ, एवरेज को ऐसे ही नहीं, प्रॉपर लिखना पड़ेगा उसके अंदर। आपको उसके अंदर शॉर्ट फॉर्म्स आप यूज नहीं कर सकते। बहुत बार होते हैं, अगर मैं देखा जाए, हम भी अगर आपको जब मैं ESOP शेयर्स करवाऊंगा उसके अंदर भी मैं पार्टनर शेयर अलॉटमेंट ऐसे जितने बहुत सारे आएंगे, शेयर फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल, इन्हें भी मैं भी शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया करूंगा। नहीं लिखना, प्रॉपर लिखना है, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं हम यहाँ पे। आपका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या दे देगा? 15%। नॉर्मल प्रॉफिट निकाल दो, नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला बोल दो। कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ एम्प्लॉयड, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल कितना है आपका? 15,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15%। नॉर्मल प्रॉफिट 7,500। ठीक है, कैलकुलेशन करते रहा करो, कभी मैं से मेरे ऑनलाइन यूट्यूब पे बेइज्जती हो जाए। आपको तो कैलकुलेशन नहीं आती, मैथ्स और थी मेरे पास। निकाल आप जल्दी कैलकुलेशन पता है कैसे करनी होगी? 15 आपको 10% में 50,000 का 10% क्या होगा? 5,000। एक जीरो हटानी है, ठीक है। 15% को कैसे करो? 10% का 5,000 हो गया, फिर 10 हो गया, अभी बचा हुआ 5 है। जो 5,000 निकाला है उसका हाफ कर दो, 2,500, उसे ऐड कर दो 7,500। अच्छा, 5,000 5% का तो पता था, 10 का पता था, 15 का नहीं पता था। इसका ऐसे करना, बस कंबाइन करते रहना, ठीक है। जैसे बस इसमें देखो 10% का लास्ट का एक जीरो हटा दे, 5,000, फिर 5 है, इसका हाफ कर दिया 2,500, दोनों को ऐड कर दो 7,500। ट्रिक्स की मदद से होगा। मैं सच्ची कह रहा हूँ, अकाउंट का पेपर लेंथी नहीं होता, लेकिन जब हम कैलकुलेशन करने में बिजी हो जाते हैं ना, सुना होगा जो कॉमर्स विद मैथ्स के बच्चे होते हैं ना, उनके पास इस चीज का एक एडवांटेज रहता है, उनकी कैलकुलेशन बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है। हाँ चलो, मैं भी कॉमर्स विद मैथ्स को ना दिखाने के लिए बोलना पड़ता है। चलो आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है। तो इसके अंदर है गुडविल इज वैल्यूड एट 4 ईयर परचेज। गुडविल कितने ईयर की परचेज है? 4 ईयर परचेज है ऑफ प्रॉफिट। क्या बात है, ओके, ऑफ प्रॉफिट ऑफ द, अरे वाह ये हिलता भी है, ओके चलो ठीक है। क्या लिखा हुआ है इसके अंदर देखो, गुडविल इज वैल्यूड एट 4 ईयर परचेज ऑफ द प्रॉफिट इन एक्सेस ऑफ 15% ऑफ द मनी इन्वेस्टेड। ठीक है, इसके अंदर ये बात आपके काम की नहीं है। इसके अंदर ये पता है, काफी चीजें पता है आपको जानबूझकर ना उकसाने के लिए दी जाती है, तो आपको पता होनी चाहिए कौन सी बात हमारे काम की और कौन सी बात काम की नहीं है। ये पता है क्यों दी जाती है लाइनें? डराने के लिए। मैं इसके बिगैर, अगर लाइन भी ना दी होती ना, मैं इसके बिगैर से आंसर निकाल देता, लेकिन क्वेश्चन आपको डराएगा, धमकाएगा, क्वेश्चन आपको वो कहता है ना मनमोहित करेगा, आपको गलत रास्ते पे लेके जाएगा, आपको उस रास्ते पे नहीं जाना। आगे करवाऊंगा एडमिशन के अंदर तो ऐसे क्वेश्चन भर भर के आपको पता है क्वेश्चन भड़काएगा इस तरीके से, अरे ये इसके अंदर ही जाना है, नहीं दिमाग लगाना है हमें उस टाइम पे कि अच्छा इस साइड जाना है। ठीक है ना, वो क्रॉस रोड्स नाम के एक शो आता था सोनी टीवी के ऊपर पहले, ठीक है, उसके अंदर बताते थे कि 2 रास्ते आपके पास, इनमें से कौन सा चूज करना है। ठीक है, बस ये अकाउंट्स वही गेम है इसके अंदर। यहाँ पे हमने नॉर्मल प्रॉफिट निकाल दिया, ठीक है, 7,500 एवरेज प्रॉफिट है। सुपर प्रॉफिट निकालो, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला बोल दो जोर से एक बार। एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस 16,000 में से अगर हम 7,500 निकाल देंगे तो हमारे पास कितने बचेंगे? कितने आदमी थे? 8,500। ठीक है,
8,500। लेकिन क्या मैं इस पे खुश हो जाऊं कि भाई मेरा सुपर प्रॉफिट 8,500? मुझे क्या करना पड़ेगा? गुडविल निकालनी पड़ेगी। गुडविल क्या है? 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो 4 ईयर, मैं 4 को मल्टीप्लाई करूंगा किससे? 8,500 से। तो इसका क्या आंसर आएगा हमारे पास? 34,000। आंसर क्या आपका? 34,000। समझ में आ रहा है ना कैसे करना है? मजा आ रहा है अकाउंट्स की क्लास में, या फिर ऐसे ही क्या पढ़ा रहे यार? ऐसे लग रहा होगा यार मजा नहीं आ रहा। वो कहते हैं मजा चाहिए जिंदगी में, मजा नहीं आ रहा है यहाँ पे। 2 क्वेश्चंस क्या है? 2 क्वेश्चन में मजा आ रहा है, ठीक है। चलो, मजा नहीं आ रहा तो बता देना कुछ ऐसे कि मजा नहीं आ रहा, क्लास में थोड़ा म्यूजिक होना चाहिए। मैं तो अकाउंट्स म्यूजिक के साथ ही करता था हमेशा। कभी जरूरत हो ना, बोरियत लग रही हो यार, क्लास में मजा नहीं आ रहा, तो बता देना, ठीक है। सच्ची में मैं तो मेरी बिजनेस वाली क्लास के अंदर, बिजनेस जैसे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हो, ओरल सब्जेक्ट के अंदर मैं गाने चला देता हूँ हौली, मजा आ जाता है स्टूडेंट्स को भी। चलो, मैं अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 15 हो गया, 16 हो गया, 17 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। 17 नंबर क्या कह रहा है? बहुत आसान है, ठीक है, जल्दी से करना आप लोगों को, ठीक है। लेट्स सी, टाइम क्या हो रखा है अभी? एक्यूरेट टाइम बताओ मुझे। बड़ी नहीं है यहाँ पे कुछ नहीं है, चलो कोई बात नहीं, अपने है ना इस बार टाइमर के साथ करते हैं, ठीक है। लेट्स सी हमारी स्पीड क्या बन रही है। वी वांट अ स्टॉप वॉच। आई नहीं यार, मांगी तो थी, अच्छा ये रही। चलो, अब हम है ना स्टॉप वॉच के साथ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। लेट्स सी हमें कितना टाइम लगता है। एक छोटा बहुत प्यारे क्वेश्चन को, ऑन द काउंट ऑफ 3 2 1 लेट्स गो इट। ओके, टोटल कैपिटल साक्षी, महक और मेघा, ठीक है, 3 जने हैं, साक्षी, महक और मेघा है। तीनों का टोटल कैपिटल क्या है? 1 लाख। कैपिटल क्या टोटल? 1 लाख, ठीक है। 1 लाख इसका टोटल कैपिटल। मार्केट रेट ऑफ रिटर्न क्या है यहाँ पे? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15%। तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना होगा यार? नॉर्मल प्रॉफिट बड़ा आसान चीज पूछी इन्होंने, 15,000। 15,000 आ गया आपका नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। द नेट प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 इयर्स, इसे मैं बिना देखे बता देता हूँ। एवरेज प्रॉफिट जो है ना, वो आपका एवरेज प्रॉफिट आपका 36,000 है। बताओ कैसे? गैप एकदम सेम है। एवरेज प्रॉफिट, गुडविल इज वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज ऑफ द लास्ट एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 ईयर। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है हमारे पास एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट तो हमारे पास 36,000, 15,000 उसमें से चले गए तो बचते हैं हमारे पास 21,000, ठीक है। 21,000 आ गया हमारे पास सुपर प्रॉफिट। गुडविल है हमारे पास, गुडविल कितने ईयर की थी? 2 ईयर परचेज थी। 2 इंटू सुपर प्रॉफिट, आपका 2 को हम जब मल्टीप्लाई करेंगे 21,000 के साथ, ठीक है, 42,000। 1 2 3 पॉज। 1 मिनट 15 सेकंड के अंदर आपने क्वेश्चन कर लिया। मैंने नहीं किया। आपने नहीं किया? चलो कोई बात नहीं, मैं तो एक्सप्लेन करते करते कर दिया। वरना अपने हम एक क्वेश्चन जो है ना, सच बताऊं 1 मिनट से भी कम के क्वेश्चन है, सिर्फ प्रैक्टिस करने की देर है। मुझे समझाने में टाइम लगेगा, बस जितने प्रैक्टिस करेंगे उतना ही। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। इसे थोड़ा छुपा देते हैं, ये हमारी थोड़ी नाकामयाबी है, ठीक है। चलो, अब देखो सिंपल सा क्वेश्चन था। क्या कहा था? टोटल कैपिटल 3 जनों का टोटल कैपिटल 1 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15%, तो नॉर्मल प्रॉफिट 15,000। सिंपल, 1 लाख का अगर 100 का अगर मैं 10% मांगूंगा तो क्या होगा? 10, तो इसका 15% 15,000, ठीक है। आपका एवरेज प्रॉफिट, मुझे इसके अंदर मैंने फॉर्मूला नहीं लगाया क्यों, मुझे साफ साफ दिख रहा था, सेम गैप आ रहा है इसके अंदर। तो 36,000 में से 15,000 गए, 21,000। गुडविल की 2 ईयर परचेज हो, तो मैंने 2 को 21,000 से किया, 42,000 इज द आंसर। कोई डाउट होना नहीं चाहिए। चलो, बहुत बढ़िया बात है। अब अगले क्वेश्चन पे आ जाए हम। रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस? यस, ओके, लेट्स सी। अभी हमारी गाड़ी, हम लोगों ने 17 तक का सफर कर चुके हैं। अब आ रही है 18वें क्वेश्चन को करने की। 18वां क्वेश्चन क्या कहते हैं? लेट्स गो। अ बिजनेसमैन अर्नड एन एवरेज प्रॉफिट ऑफ 8 लाख ड्यूरिंग द लास्ट 3 ईयर। इसके अंदर आपको क्या दे दिया? एवरेज प्रॉफिट सीधा दे दिया। एवरेज प्रॉफिट कितना दे दिया आपको? 8 लाख का सीधा दे दिया आपको। एवरेज प्रॉफिट आपका 8 लाख, ठीक है, बढ़िया बात है। द नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट इन द सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस इज 10%। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको दे दी 10% है। बढ़िया बात है, सारी चीजें दे रहे हैं। हाँ, नॉर्मल रेट मतलब 8,000 है, इसके लिए 8 लाख से। ना 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 ना, 8 लाख है ये 8 लाख है, ठीक है। ये तो एवरेज प्रॉफिट है।
सॉरी। हाँ क्वेश्चन में कह रहा हूँ, ओवर एक्साइटमेंट में अकाउंट्स गलती कराती है। अगर अकाउंट्स भड़काने वाला सब्जेक्ट है सच्ची में। अकाउंट्स आपको ऐसे कहेगा, वो कहते हैं ना, वो एक मूवी नहीं, कहानी होती है ना, थोड़ी सिंड्रेला टाइप होती है, वो उसे सेब सा देती है, वो बेहोश सी हो जाती है, कुछ ऐसे बन सी जाती है ना। कोई एप्पल से, कोई मैंने कहानी देखी थी कभी, एक होती है कोई चुड़ैल सी होती है, वो उसी को कोई एप्पल से दे देती है, उसे खाने के बाद वो बेहोश सी हो जाती है। अकाउंट्स वही है, वो आपको अच्छा बन गया। अकाउंट्स पता क्या है, रावण है, वो आपसे दक्षिणा मांगने आएगा और आपको पता है क्या करना है, आपको सीता मैया की तरह बाहर नहीं आना, आपको कहना है नहीं। अकाउंट्स भड़काएगा वो, जैसे आपने आदिपुरुष देखे, अगर नहीं देखी तो मत देखना, ठीक है, बिल्कुल भी मत देखना, ठीक है। पर अगर पुरानी रामायण देखी तो उसके अंदर आपने देखा है, रावण को पहले सीता मैया मना कर देती हैं, लेकिन रावण पे फिर क्या करता है, भड़काता है कि ऐसे देखो तुम्हारे दरबार पे एक साधु आया, तुम उससे जा रहे हो, तुम मुझे अगर भोग देते हो तो तुम्हारे पति की लंबी आयु होगी। अकाउंट्स वही है, अकाउंट तुम्हारे पास आएगा झोली फैलाता और वो कहेगा भैया तुम आओ, तुम हमें क्वेश्चन, तुम इस रास्ते पे चलो, हमारे रास्ते के ऊपर। क्यों? क्योंकि वो गलत रास्ता है, आपको क्या करना है, नहीं, हम अपना दिमाग लगाएंगे, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट दे, यहीं पे तो क्वेश्चन गलत बनता है। एवरेज प्रॉफिट 8 लाख है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, इन सिमिलर टाइप ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी इज 22 लाख एंड 5,60,000। यार मुझे कैपिटल एम्प्लॉयड तो दे ही नहीं रखा, क्या करूं? कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के दो तरीके होते हैं, एसेट्स दे दिए, लायबिलिटीज दे दी, तो इनसे निकाल लूं मैं? तो सबसे पहले इन्हीं निकालते हैं, 22, इसे हटाओ, ठीक है, लेट्स डू इट, ठीक है। ये थोड़ा हमारे रफ स्पेस बना लेता हूं मैं इसे, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, रफ स्पेस नहीं बनाते, ये बुरा मान गया, ठीक है। 2 लाख, अगर 22 लाख में से 5,60,000 घटाओगे तो कितने बनेंगे? ये बनेंगे 16 लाख 40,000 आई गेस। देखना ये बन रहा है आंसर, या दिस इज द आंसर, 16 लाख 40,000, ठीक है। इसको माइनस करना, एसेट्स में से लायबिलिटी को माइनस करेंगे, हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। अच्छा ये 22 लाख में से 5,60,000 गए, 16,40,000 बड़ा कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, नॉर्मल प्रॉफिट कितना होगा? नॉर्मल उसका 10% कितना है? वो 8 है क्या आगे? 164,000, अच्छा 6 है क्या, फिर वो 1,64,000 हाँ बन जाएगा। एवरेज प्रॉफिट गिवन है, नॉर्मल प्रॉफिट गिवन है, क्या करेंगे हम? सुपर प्रॉफिट निकाल लेंगे। एवरेज प्रॉफिट कितना था आपका? 8 लाख। आपका ये नॉर्मल प्रॉफिट कितना था? 1,64,000। आपका सुपर प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 6,36,000। राइटिंग पे मत जाना मेरी गलती से भी, ठीक है। डॉक्टरों की राइटिंग ऐसी होती है, अकाउंटेंट्स की भी ऐसी होती है, सॉरी, ठीक है। अब आपको गुडविल कितने ईयर की परचेज करनी थी? 2.5 ईयर्स की। 2.5 यार थोड़ा अजीब सा नहीं लगता? 2.5 निकालनी है, 2.5 हाँ 5/2 कर लूं मैं इसे, ज्यादा बढ़िया रहेगा। इसे कैलकुलेशन आपकी इन्हीं तरीकों से, आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी बन जाएगी। इसे काटा 318 मल्टीप्लाई किया 000 18 दो 90 15,90,000। आंसर नहीं गिवन क्या? आंसर अगले पेज पे होगा फिर। लेट्स सी द मोमेंट ऑफ ट्रुथ। क्या लगता है हमारा आंसर सही होगा या गलत? सही है। 1 करोड़, वाह रखिए आप 1 करोड़ रुपए जीत चुके हैं, ठीक है। 15,90,000 आपकी गुडविल है। क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आ गया? कोई डाउट है? नहीं है? मैं इतना अच्छा पढ़ाता हूँ सच्ची में कि कोई डाउट ही नहीं आता, क्या बात है। चलो YouTube प्लीज रिकमेंड दिस थिंग, ओके। मैं अच्छा पढ़ाता हूँ अकाउंट्स, कृपया करके मेरी वीडियो की रीच थोड़ी ज्यादा बढ़ाइएगा। चलो आखिरी के 4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन को करके सुपर प्रॉफिट को कर देते हैं टाटा बाय बाय, चलेगा? चलो लेट्स डू इट। मुझे बार बार है ना क्लियर कैनवास वाला ऑप्शन है ना, इसके अंदर मिल जाए बस ढंग से। इसके अंदर है ना कि थोड़ी इमेज क्लियर नहीं आती, या फिर किसी को पता हो ना कि एक और सॉफ्टवेयर जिसके अंदर ज़्यादा बढ़िया तरीके से हो जाए तो वो मेरे जरूर काम आ जाएगा। चलो लेट्स डू इट। क्वेश्चन नंबर कौन सा है अब आपका अगला? 19 नंबर क्वेश्चन है ना? 19 नंबर क्वेश्चन पढ़ो, क्या लिखा है? एवरेज नेट प्रॉफिट एक्सपेक्टेड इन द फ्यूचर ऑफ XYZ फर्म इज 16,000 पर ईयर। एवरेज प्रॉफिट है
पर ईयर। एवरेज प्रॉफिट द मोस्ट एवरेज प्रॉफिट गिवन है आपको 36,000। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस ऑफ द फर्म इज 2 लाख। कैपिटल आपको दे दिया, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, कैपिटल एम्प्लॉयड 2 लाख 2 लाख है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना हुआ, नॉर्मल प्रॉफिट 2000 2000 या 20,000, ओ सॉरी 20,000, ठीक है। अब यहाँ पे रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर इज एस्टिमेटेड टू बी 6,000 पर एनम, यानी कि भैया पार्टनर्स को आपको 6,000 रुपए तो देने पड़ेंगे। रेम्यूनरेशन एक तरीके की अमाउंट होती है जो हम पार्टनर्स को देते हैं, ठीक है। कोई उनके साथ अगर हमें पैसा देना होता है तो रेम्यूनरेशन टू ऑफ द पार्टनर इज एस्टिमेटेड टू बी 6,000 पर एनम, 6,000 रुपए देने, ठीक है बॉस। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द परचेज, 2 ईयर परचेज निकालने, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट दे रखा है आपको 36,000, ये 6,000 दे रखा पर एनम, ठीक है। डायरेक्टली माइनस कर दूं, आप एक चीज बताओ, मैं डायरेक्टली माइनस क्यों कर सकता हूँ, इसे डायरेक्टली माइनस करने पर क्यों कर सकता हूँ, ये तो एवरेज प्रॉफिट है, क्योंकि वो तो देनी वो भी तो एवरेज ही है, तो 6,000 भी तो एवरेज है। इन्होंने क्या कहा है, आपका एवरेज प्रॉफिट पर ईयर का ही है, ये भी तो पर एनम यानी कि पर ईयर का 6,000 है, यानी कि देखा जाए तो एवरेज ही दे रखा है आपको। यहाँ पे हमें कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, कंसेप्ट क्लियर रखना है, क्योंकि अकाउंट्स का पेपर कंसेप्ट के ऊपर ज्यादा आता है। 36,000 आपका एवरेज है, आपका ये क्या नाम लेते हैं, आपको रेम्यूनरेशन 6,000, तो आपका अब एवरेज प्रॉफिट कितना बन गया 30,000। कैसे, 6,000 माइनस कर दिया ना भैया, मैं 36,000 रुपए आमतौर पे कमाता हूँ, एम्प्लॉयज मेरे खड़े हैं, भैया पैसा 6,000 तुम्हें देना है क्या, हर साल की ये बात है, 6,000 दिए, कितना बचा 30,000, आपका एवरेज प्रॉफिट कितना है 30,000, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, कंफ्यूजन है तो मन में बता देना मुझे, है कोई कंफ्यूजन मन में, कोई मन मास्टर सही नहीं है, ऐसे मारो मास्टर, सही है, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट निकल गया, नॉर्मल प्रॉफिट निकल गया, सुपर प्रॉफिट निकालते हैं। 30,000 में से 20,000 जाएंगे तो कितने बचेंगे रे, 10,000। कितने की गुडविल परचेज करनी है, गुडविल कितने की करनी है, 2 ईयर परचेज, 10,000 इंटू 2 20,000, आंसर बता दो क्या, 20,000 है, हम जीत गए 1 करोड़। चलो बढ़िया है, 1 करोड़ का क्या करेंगे हम, देगा कौन, पहले की बात करो, करने की देने को तो दे देगा यूट्यूब, के लिए तो वैसे ही बहुत कुछ है। नहीं चलो कोई बात नहीं, कोई हमारा सब्सक्राइबर जो हमें 1 करोड़ देने की इच्छा रखे, हम खुशी खुशी अपना लेंगे, हम कोई ऐसे मना नहीं करेंगे। चलो आ जाओ 20 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। पार्टनरशिप फर्म हैज अर्नड अ नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट 3 इयर्स, आपको 3 सालों का प्रॉफिट दे रखा है, मैं बिना देखे बता देता हूं, एवरेज प्रॉफिट 20,000 है। ये तो सेम टेबल में भी नहीं आते, पर गैप तो सेम है, ठीक है। 20,000 एवरेज प्रॉफिट आ गया, ठीक है। ये कैलकुलेशन की ट्रिक्स है ना, जितनी जल्दी आप मतलब अप्लाई करोगे ना प्रैक्टिस से, उतना ज्यादा बेनिफिट होगा। आगे देखो, कैपिटल इन्वेस्टमेंट थ्रू आउट द अबव मेंशन्ड हैव बीन 80,000, आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखी है आपको कितनी 80,000। Having regard to the risk involved, 15% is to be considered a fair return on capital। लैंग्वेज थोड़ी सी अजीब से देगा, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, मतलब पता है क्या वो कहते हैं ना, कान ऐसे पकड़ो या ऐसे पकड़ो, पकड़ा तो कान ही जा रहा है ना, तो बस ये कान को ना ऐसे पकड़वाने की कोशिश कर रहे हैं, क्यों, हाथ इसमें ज्यादा मुड़ता है, दिमाग इसमें ज्यादा लगाना, तो डरना नहीं है ऐसी लाइनों से, ठीक है। पेपर की घबराहट ही सबसे बड़ा मेन होता है। मुझे याद है, मैंने क्लास 7 का पेपर दे रहा था, मेरे साइंस का पेपर, तो बहुत बड़ा पेपर आया था, मेरा पेपर छूट गया 5 नंबर का लास्ट के अंदर, ठीक है। और मैं लास्ट के अंदर क्या था, लास्ट के 15 मिनट थे, मेरे पास 20 नंबर का पेपर छूटा हुआ था, लास्ट के 5 या 10 मिनट थे, 20 नंबर का पेपर 10 मिनट में करने हैं, पर थे क्या, मैं कुछ टाइम घबरा गया, जबकि मुझे रियलाइज हो गया तो सारे एमसीक्यूज ही थे, ठीक है। तो उससे अब एमसीक्यूज पढ़े नहीं तो उन्हें भी सॉल्व करने में टाइम लगता था, लेकिन उस टाइम क्या हुआ आपको पता है, इस सिचुएशन के अंदर मेरे हाथ पांव कांपने लग पड़े, क्यों, माँ बाप का थोड़ा बाद में होता है, माँ बाप की छड़ी पहले दिख जाती है कि वो पड़ेगी, तो घबराना नहीं है। क्वेश्चन आपको ऐसी लैंग्वेज देगा, टफ लैंग्वेज देगा, ताकि आपको लगे क्वेश्चन तो समझे कैसे उड़ा देते हैं, अपने को उड़ना नहीं है, अपने को मुकाबला करना है, ठीक है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड बता या नॉर्मल प्रॉफिट बता दो कितना निकलेगा, नॉर्मल प्रॉफिट 12,000, 8,000 प्लस 4,000 12,000, ठीक है।
एवरेज प्रॉफिट गिवन है, नॉर्मल प्रॉफिट गिवन है, पूछा क्या था इन लोगों ने ये देख लेते हैं। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर ऑफ एवरेज प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। 20,000 में से 12,000 गए 8,000। गुडविल कितनी है, 2 ईयर परचेज, तो 8,000 इंटू 2 करेंगे तो क्या बनेगा 16,000। आंसर बता दो क्या है, 16,000 है। चलो डाउट है कोई मन में, कोई मन में भेद, मन में ऐसा कि नहीं समझ में नहीं आया। इजी से क्वेश्चन से मजा आ रहा है ना। चलो अगला क्वेश्चन है आपके पास 21। अब थोड़ा मजा, थोड़ा आपकी बात है वो सीरियसली लेगी। आप कह रहे हो इजी से क्वेश्चन है, क्वेश्चन बुक कहती नहीं, अब नहीं, अब हम ऐसे आप क्वेश्चन का लेवल दिखाते हैं। अब आपको दिखाते हैं दो बढ़िया क्वेश्चन, 21 और 22, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन ऑफ द बुक। मुझे ऐसे क्वेश्चन में बड़ा मजा आता है। चलो 21 और 22 दिख रहे हैं अच्छे से। चलो इनके लिए तो मैं पूरा स्क्रीन क्लियर करूंगा अच्छे से, ये तो क्वेश्चन ही ऐसे हैं। चलो लेट्स गो। क्या दे रखा है 22 क्वेश्चन 21 के अंदर। ऑन 1 अप्रैल एक एग्जिस्टिंग फर्म थी जिसके पास एसेट्स थे 5,000 इंक्लूडिंग कैश। ये लाइन मेरे किसी काम की है, इंक्लूडिंग कैश ऑफ 5,000 नहीं काम की है मेरी भैया। एसेट्स की मेरी वैल्यू 75,000 है, उसके अंदर आप कह रहे हो 75,000 में से 5,000 कैश है। भैया कैश भी तो एसेट ही है, अलग से क्यों लिख रहे हो, काम नहीं है इसका कोई। आपके एसेट्स कितने की है 75,000, ठीक है। इट्स क्रेडिटेड वर्क अमाउंटेड 5,000। एसेट्स में से लायबिलिटी माइनस कर देंगे तो हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी। बताओ कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी आएगी 70,000। ये तो फर्स्ट फॉर्मूला था, फर्स्ट फॉर्मूला था। आगे बढ़ते हैं। द फर्म हैड अ रिजर्व ऑफ 10,000, ठीक है, फर्म के पास रिजर्व था। दूसरे मेथड से करके भी देख ले। दूसरा मेथड क्या था, एक तो एसेट माइनस लायबिलिटी था। दूसरा एक मेथड आता था ना हमारे पास, पार्टनर का कैपिटल प्लस रिजर्व माइनस लॉसेस। ये था रिजर्व बता दें इन्होंने 10,000 है हमारे पास, ठीक है बढ़िया। पार्टनर्स का कैपिटल था इनके पास 60,000, ठीक है। लॉस हमें बता नहीं रखा तो हम एज्यूम करेंगे कुछ लॉस था ही नहीं। पता चल गया कि दोनों के अंदर आंसर सेम ही आएगा आपका, भले आप फर्स्ट मेथड लगा लो एसेट्स माइनस लायबिलिटी, 70,000 ही कैपिटल एम्प्लॉयड आएगी। दूसरे वाले के अंदर भी लगाओगे तो 70,000 ही आंसर आएगा, यानी कि इसके अंदर फॉर्मूला सही है। प्रूफ बता रहा था, कभी भरोसा होगी मास्टर तो क्या पता गलती से गलत फॉर्मूला बता दे। समझ में आ गया। जिस मर्जी मेथड से मन में गीला ऐसे रखना ही नहीं है कि इससे करूं सेम आंसर आना, ठीक है। चलो अब अगले बात पे आ जाते हैं। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है कितना 20%। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दे रखा है आपको 20% दे रखा है, ठीक है। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 4 ईयर, ओके। गुडविल दे रखी है इस बार आपको। ये क्या बात है, हमेशा तो गुडविल निकालने के लिए कहते हैं, इस बार आपको गुडविल दे दी है। गुडविल कितनी दी आपको 24,000 और ये कितनी की है 4 ईयर परचेज है, ठीक है। एट 4 ईयर परचेज फाइंड द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द एग्जिस्टिंग फर्म। भैया ये तो क्वेश्चन उल्टा आ गया, आपकी बात दिल पे ले गए आप लोगों की बात। आप लोगों ने कहा ना कि भैया इजी से क्वेश्चन आ रहे थे, आगे इजी क्वेश्चन। ये क्या बात हुई, यानी कि हम लोग अभी तक गुडविल निकाले थे, एवरेज प्रॉफिट और सुपर नॉर्मल प्रॉफिट से सुपर प्रॉफिट निकालते थे, सुपर प्रॉफिट की मदद से गुडविल। अब तो ये सीधा गुडविल दे दी, अब तो हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना है, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं है। जिस तरीके से देखो सीढ़ी चढ़ते हो ना, सीढ़ी ऐसे चढ़ते हो उसी रास्ते उतरते भी हो ना, कैसे उतरते हो उसी तरीके से उतरते हो। तब इसी तरीके से सीढ़ी आपको टॉप लेवल पे नीचे उतरना है, ठीक है। फॉर्मूला क्या क्या, पहले हम क्या करते थे, आंखें बंद करके सोचो। पहले हम क्या करते थे, पहले हम एवरेज प्रॉफिट निकालते थे, नॉर्मल प्रॉफिट निकालते थे, दोनों को माइनस करके सुपर प्रॉफिट निकालते थे। जितने भी साल होते थे उससे मल्टीप्लाई करके गुडविल निकलती थी। यहां तक क्लियर है। अब गुडविल से पहले आओ जाओ सुपर प्रॉफिट पे। ये 4 साल की है, ठीक है। अगर मैं कहूं गुडविल इक्वल्स टू 4 ईयर ऑफ सुपर प्रॉफिट, ठीक है। गुडविल कितनी है आपकी 24,000। ये बात कैसे, ये ऊपर 2-3 भूत हैं वो साथ साथ आते रहते हैं, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, ओके। 24,000 आपकी गुडविल थी, 4 ईयर था सुपर प्रॉफिट। इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, सुपर प्रॉफिट क्या आ जाएगा आपका 6,000। डरो मत, 6,000 में 6,000 की पतली सी नहीं कॉन्फिडेंट वॉइस आनी चाहिए 6,000, ठीक है। सुपर प्रॉफिट 6,000 आ गया। अब सुपर प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल्स टू 6,000।
एवरेज प्रॉफिट है वो चीज जो हमें निकालनी है। नॉर्मल प्रॉफिट यहां से निकाल लो। नॉर्मल प्रॉफिट क्या आएगा? 20% ऑफ 70,000 क्या आएगा? 14,000। 14,000 नॉर्मल प्रॉफिट। तो आपके नॉर्मल प्रॉफिट है 14,000, एवरेज प्रॉफिट ये रहा इक्वल्स टू 6,000। क्या मैं ये कह दूं कि आपका एवरेज प्रॉफिट 20,000 है? ये माइनस वाले साइड गया तो प्लस हो गया, तो ये 20,000 बन गया। आंसर देख लो एवरेज प्रॉफिट का क्या है, 20%, 20,000। सही है, बढ़िया पढ़ा रहा हूं मतलब। चलो ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया समझ में। सीढ़ी इस बार उल्टी चढ़नी थी, समझ में आ गया। चलो बहुत बढ़िया बात है। अब लास्ट क्वेश्चन को कर लेते हैं, हमारे सुपर प्रॉफिट का लास्ट क्वेश्चन, जो कि है आपकी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ये रहा। चलो लास्ट क्वेश्चन है आपका एवरेज प्रॉफिट। ये ज्यादा तो नहीं हिला कैमरा, सही है। चलो जिंदा अभी लास्ट है, मतलब जिंदा लास्ट तो नहीं बना, ठीक है। चलो चलो चले अब अगले क्वेश्चन पे हम आ भी जाते हैं। चलो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, पहले इसके बारे में सुनो। एवरेज प्रॉफिट, ओके अब सीरियस, ओके एवरेज प्रॉफिट है वो फॉर्म ड्यूरिंग लास्ट फ्यू इयर्स। आपको एवरेज प्रॉफिट दे दिया है बॉस, इसके अंदर एवरेज प्रॉफिट कितना है? 2 लाख, ठीक है। एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस इज 10%। चलो ये भी दे दिया। 2 लाख का 10% निकालेंगे है ना? नहीं निकालेंगे, ठीक है। चलो वो फ्लो में देख रहा है। गुडविल इस बार सीधी वापस गुडविल दे दी आपको, गुडविल दे दी है वापस। कहते बहुत गुडविल दे दी आपको वापस, 2,50,000। कितने सालों की है ये गुडविल? 4 इयर्स की गुडविल आपको दे दिया बॉस। 4 ईयर की गुडविल कितने दी आपको? 2,50,000 दे दिया आपको। 2,50,000 कितने? 4 सालों की। गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है? 4 इंटू सुपर प्रॉफिट। 4 यहाँ पे मैंने क्यों लिखा? जो भी आपका नंबर ऑफ ईयर्स है, इक्वल्स टू 2,50,000। सुपर प्रॉफिट क्या आएगा आपका? ऐसे 2 से डिवाइड करोगे, 6 2 एक सेकंड रखो, 24 से काटा तो 10, 10 के लिए 8, 8 के लिए 2 5, 62500। सुपर प्रॉफिट ये आ गया आपके 62500, ठीक है। अब भैया सुपर प्रॉफिट क्या होते हैं? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। इसका आंसर क्या आएगा? 62500 है ना? ऊपर से लिया मैंने, अच्छा ये क्या? हाँ 62500। अब बता दो एवरेज प्रॉफिट आपको गिवन है कितना? 2 लाख माइनस का नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल्स टू 62500। इसे मैं इस साइड लेके जाता हूं क्योंकि नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव से नेगेटिव कर लेता हूं। तो नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा आपका 2 लाख में से 62500 को माइनस करके, है ना। इसे माइनस करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा? एक सेकंड रुको ना, ये 0 एक्स्ट्रा डाल दिया मैंने इसमें, ठीक है। 500 में से 500 गए, एक सेकंड रुको, 62500, 10 में से 9 गए तो 7,500, ठीक है। 19 में से 1375, ओके। ये क्या आपका? ये आपका नॉर्मल प्रॉफिट। पूछा क्या था हमसे? कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है आपको। नॉर्मल प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये फॉर्मूला होता है, इक्वल्स टू 137500, ठीक है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपका क्या है? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%। 10% को मैं ऐसे लिख सकता हूं, 0 से 0 कटा, डिनोमिनेटर वाला इस साइड गया, 0, ठीक है। आपका कैपिटल एम्प्लॉयड क्या आ गया? कैपिटल एम्प्लॉयड क्या आ गया आपका? 13,75,000। आंसर देख लो क्या है, सेम आंसर है। सुपर प्रॉफिट मेथड कंप्लीटली सारे तरीके के न्यूमेरिकल्स हमने करके देख लिए टीएस गरेवाल के, सारे समझ में आ गया हम लोगों को किस किस तरीके के क्वेश्चन है, एक भी न्यूमेरिकल हमने नहीं छोड़ा, ठीक है। तो ये तो था आज आपका सुपर प्रॉफिट का टॉपिक, ठीक है। चलो आज के लिए बस इतना ही। कल वापस मिलेंगे हम एक और नए टॉपिक के साथ, ठीक है। कल मैं आपको पास्ट एडजस्टमेंट्स का टॉपिक करवाऊंगा, और अगर आप भी देख रहे हैं तो कृपया कर वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, बट डोंट फॉरगेट माता पिता एंड भारत माता। जय हिंद।